एक सुकून है तुम्हारे टच में वैभव। तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया है। तुम्हारे पास आते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज। ये तुम क्या कर रही हो? वो माँ, मैं नींद में एक्सरसाइज कर रही थी। अच्छा रिया, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है मेरे लिए? सरप्राइज बताया नहीं जाता, ठीक है? जल्दी से रेडी होकर आओ। ओके। ओह गॉड, कब ये सपना मेरा हकीकत में बदलेगा? हेलो रिया। क्या हुआ? ओह माय गॉड, आप मेरे सामने खड़े हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। पता है आपको, आज ही मैंने आपका सपना देखा और आज आप मेरे सामने खड़े हैं। ओह गॉड। देखा, तुम्हारे सपने को हकीकत में बदल दिया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलना बाकी है। कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं। आप अकेले आए, दीदी नहीं आई साथ में? सोचा कुछ दिन तुम्हारे साथ अकेले बिता लूं। वैसे किसी से कहना मत, लेकिन मैं तेरी दीदी से ना बोर हो चुका हूँ, इसलिए अकेले ही आ गया। सच? ओए रिया, ऐसे कैसे सवाल कर रही है तू? मुझे लगा तू सीधा बेवकूफ का कॉलर पकड़ के बोलेगी मेरे दीदी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। आई नो दीदू, मुझे पता है आप दोनों मिलकर ना मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सोचा मैं ही आप दोनों को बेवकूफ बना दूं। अब सारी बातें यहीं करोगे कि अंदर आकर भी बैठोगे? हाँ प्लीज आओ ना दीदी। चलो चलो आइए। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको देखकर कितनी खुशी मिलती है। अच्छा तुम दोनों अब रुटना मनाना बाद में कर लेना। वैभव, अब पहले जाके फ्रेश हो जाइए। ठीक है। काश आप अकेले आते जीजू, बट रिया आपका चरम सुख पाने की पूरी कोशिश करेगी। वाह, क्या खुशबू आ रही है। लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है हमारे जीजू के लिए। करेक्ट। तुम्हारे जीजू को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है ना, सो आ जाओ तुम भी हाथ बटा लो। ना बाबा ना, ये खाना वाना बनाना ना मुझे बड़ा ही बोर लगता है। ये लड़की है ना रश्मि, मेरी नाक कटवाएगी ससुराल में, और इसकी सास तो मुझे ही ताने कसेगी ना कि अपनी बेटी को कुछ सिखा कर नहीं भेजा है। मम्मा अब फिर से चालू हो गई ना, चलो बाय। रिया, रिया, देखा ना कैसे इग्नोर करके चली गई। शादी की उम्र हो रही है लेकिन अक्ल नहीं आई इसे। मम्मा इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो ये बच्ची है। जल्दी है रश्मि, अब रिया को है ना शादी की जरूरत है। रश्मि, मैं बाथरूम में टॉवल ले जाना भूल गया, क्या तुम प्लीज जल्दी लेके आओगी?
रश्मि, क्या कर रहे हो? प्लीज टॉवल दो ना। अरे टॉवल दो ना जल्दी, क्या कर रही हो? तुम ऐसे नहीं मानोगी। रश्मि, तुम ये सब छोड़ो और जाओ वैभव को लंच पर बुला कर लाओ, ठीक है? मैं टेबल पर खाना लगवाती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं लेके आती हूँ उन्हें। ठीक है। तुम टॉवल देने क्यों आई? मैंने तो रश्मि से कहा था। वो मैंने दीदी का कॉल पिक किया था, सोचा मैं टॉवल देने खुद आ जाऊं। वैसे एक बात कहूं जीजू? क्या? आप ना काफी हॉट हो। स्टॉप इट रिया, तुम मेरे कैरेक्टर को गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारा जीजा हूँ। और मैं आपकी साली, आधी घर वाली। ये देखिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया रिया। नेक्स्ट टाइम से ऐसी हरकत कभी मत करना, अंडरस्टैंड? अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? और तू यहाँ क्या कर रही है? अरे दीदी, जीजू बेचारे कब से टॉवल के लिए आपको आवाज लगा रहे थे, बट आपको खाना बनाने से फुर्सत मिले तो ना, सोचा मैं ही जीजू को टॉवल दे दूं। सॉरी। इट्स ओके। अच्छा ये सब छोड़ और तू मेरे साथ नीचे चल। और सुनो, आप भी जल्दी जल्दी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, हम सब वेट कर रहे हैं आपके लिए। अरे मम्मी बस, मेरा पेट फट जाएगा। अरे बड़े प्यार से रश्मि ने तुम्हारे लिए बनाया है। हम भी तो उनसे उतना ही प्यार करते हैं। और हमसे? अरे मेरी जान, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अभी चुपचाप सूप पी लो। मैं देखती हूँ कौन है। मैं 1 मिनट आती हूँ। स्टॉप इट रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं। हर जीजा चाहता है अपनी साली का सुख पाना, बट यहाँ तो केस ही उल्टा है। तुम गलत सोच रही हो, मुझे ये सब पसंद नहीं। ये तो कुछ ज्यादा ही सीधा है। इससे तो अपना सुख पाके रहूंगी, मैं अपना सुख पाके रहूंगी।
अरे पायल, तू तो सुबह आने वाली थी ना, इतना लेट आ रही है। चल मेरे रूम में, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। सबसे मिलने तो अरे दे। प्लीज चल ना यार। क्या चीज है ये पायल। वैभव, बाय द वे मैं आपके इस नॉवल के बारे में पूछने आया था, कैसी है? पायल। नाइस नेम मिस छमछम। आई मीन पायल। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और ये नॉवल भी बहुत बढ़िया है। अरे वो मुझे कुछ काम याद आ गया। चल मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। पायल, पायल। इस पायल ने तो पहली नजर में मेरा घंटा बजा दिया। पायल को इस समय मैसेज करना, मतलब कहीं यार पूरा तो नहीं मान जाएगी? नहीं, इतनी जल्दी उसे कुछ भी नहीं बताता, कहीं मुझे किसी मुसीबत में ना डाल दे। और ये जानती है कि वो रिया की फ्रेंड है। लगता है आप सोए नहीं स्मार्टी जीजू। गुड नाइट। वैभव, इतने रात को क्या कर रहे हो आप मोबाइल में? और आप मुझे दवा देना भी भूल गए हो आज। दवाई? कैसी दवाई? देखा, आप भूल जाते हो मेरे किस्सी वाली दवा। लो, अब अपनी आंखों से देख लो। इसलिए कह रही थी इसकी शादी करवाना जरूरी है। अब इस उम्र में ऐसा होता है मम्मा। अब जाओ, मैं देख लूंगी।